Hello, friends. Let us start the chapter The Fun They Had from NCERT Class 9th Bihai book. देखो ये जो है ना, अब हम लोग के चैप्टर नंबर 1 है और ऐसे में हर एक चैप्टर का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि आप लोग की एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आ गई है। तो दैट्स वाई अब मैं आपकी पूरा एकदम फुल प्रिपरेशन कराऊंगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम नज़दीक है, फाइनल भी नज़दीक है, फाइनल नज़दीक है, अभी हाफ ईयरली नज़दीक है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखो यहाँ पर फॉर द फन दे हैड ये चैप्टर, यहाँ पे सबसे चैप्टर का टाइटल का मीनिंग जान लेते हैं। सो द फन दे हैड मतलब वो मज़ा, वो मौज मस्ती जो कि उनके पास थी। दे मतलब क्या हुआ, उनके, ठीक है, जो वो लोग करते थे, जो उनके पास थे। सो बिफोर यू रीड जो है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी जो कि हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे भविष्य में इसको सेट किया गया है, ठीक है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। अब देखो यहाँ पे जो बुक, किताबें और फिर स्कूल के बारे में जो भी हम जान रहे हैं कि हाँ हम लोग जाते हैं स्कूल में, वो हो सकता है कि उस समय तक संभवतः वहाँ पे उस समय तक आपको ना दिखे, वो जो है उसका अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाए। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम। तब क्वेश्चन आता है, प्रश्न बनता है कि बच्चे जो है तब कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम विलो में गिव यू सम आइडिया। सो देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। सो देखो यहाँ पे इससे आपको हो सकता है कि कुछ आइडिया आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखो ये फ्यूचर की बात की जा रही है कि हाँ फ्यूचर में बच्चे जो है कैसे पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखो, जस्ट वेट, ओके। सो ये यू कैन सी, ये देखो ये क्या है, ये आपका एक देखो स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू द्वारा पढ़ाया जाएगा। देख लो कि ये बॉय जो है वो कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ रहा है, और कंप्यूटर पे बैठ के नहीं मतलब कंप्यूटर के सामने पढ़ रहा है, कंप्यूटर पे पढ़ रहा है। और यहाँ पे एक गर्ल है जो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम जैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे यदि आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आपको ये एक रोबोट दिखेगा, ठीक है। ये देखो ये सारे माइक्रोफोन है, टीवी है, इट मीन्स वर्चुअल क्लासरूम है। वर्चुअल क्लासरूम मतलब जहाँ पे आपको वर्चुअल, ये देखो ये रोबोटिक टीचर होंगे उस समय तक, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अब देखो अब अभी भी रोबोटिक टीचर कहीं कहीं पे है, ठीक है। अभी मैं बताऊँ ना कि मैं आपको इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स में, कुछ कुछ स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको रोबोटिक टीचर मिल जाएंगे, ठीक है, बट वो अभी ट्रायल बस चल रहा है। अब देखो मूविंग ई टेक्स्ट, इट मीन्स देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे याहू खुला हुआ है, ठीक है। याहू जो आपका सर्च इंजन है ये खुला हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ लिखा हुआ है, इट मीन्स, और जो टेक्स्ट है अपने आप मूव करते रहेंगे। सो ये बताई गई आपको कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है भविष्य में, इन फ्यूचर। In pairs, discuss three things that you like best about your schools and three things about your schools that you would like to change. Write them down. अब आपको इस जो 4 चीज़ दिया हुआ इसमें से आपको बताना है कि इसमें से आपको कौन 3 चीज़ जो है वो सबसे अच्छा लगता है, और कौन 3 चीज़ को आप चाहोगे कि बदलना चाहते हो, ठीक है। सो आप अपने आप से यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। ऑल राइट, सो यहाँ पर आपको कौन कौन सा चीज़, जैसे कि मैं भी बता देता हूँ कि हाँ देखो, अच्छा लग रहा है कि आपका यहाँ पे कंप्यूटर पे पढ़ाई होगा, जिस समय कि एनिमेशन के थ्रू पढ़ाई होगा, ताकि बच्चे जो आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाए और उनका माइंड जो आसानी से समझ पाए। तो ये फर्स्ट हो गया। मूविंग ई टेक्स्ट होंगे तो ये उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं फीचर्स हमको, तो आप इसको डिक्लाइन कर सकते हो। और जो आपके जितने भी है ना, इट मीन्स आप इसमें एडिशनल भी ऐड करके लिख सकते हो अपने आप से, ठीक है। हैव यू एवर रीड, आपको ये सब कोई ज़रूरत की बात नहीं कि यदि आप एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो तो उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन और अ कंप्यूटर। क्या आपने कभी टेलीविजन स्क्रीन या कंप्यूटर पे कभी कोई वर्ड्स को पढ़ा है? तो हाँ, आप तो पढ़ते ही हो, अभी भी आप वहीं पे पढ़ रहे हो। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। क्या आप उस समय के बारे में सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि कोई भी सारे बुक्स जो होंगे ना वो आपके कंप्यूटर्स पे रहेंगे, कोई भी बुक्स नहीं होंगे आपको को बुक्स पे जो प्रिंटेड कॉपी पे, जो पेपर पे जो प्रिंट किए जाते हैं वो आपको नहीं रहेंगे। तो आपको किस प्रकार का बुक अच्छा लगेगा, आपको पहले इमेजिन करना, आपको किस प्रकार का बुक अच्छा लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। विच बुक वुड यू लाइक, ओके। सो लेट अस डू द चैप्टर। अब देखो स्टोरी की स्टार्ट होती है। इस स्टोरी में आपके कुछ कैरेक्टर्स जो कि आपको ध्यान रखने, पहला है आपके मार्सी,
ओके। और सेकेंड है आपके टॉमी, टॉमी और ये दो मेन कैरेक्टर, इट मीन्स प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मार्जी एंड टॉमी। प्रोटागोनिस्ट मतलब होता है इस चैप्टर का मेन जो वाइटल कैरेक्टर है वो कौन है, वाइटल, ओके। और प्रोटागोनिस्ट या फिर कह लो प्रोटागोनिस्ट, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज आपका एक मार्जी की मॉम है, ठीक है, मार्जी की मॉम है, और दूसरा एक काउंटी इंस्पेक्टर है। तो ये चार कैरेक्टर्स है जो इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सो लेट अस रीड दिस चैप्टर। मार्जिन इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब बताया जाए कि मार्जी जो है उस रात भी अपने डायरी में यह लिखी होती, क्या लिखी होती, देखो ऑन द पेज एडिट, ठीक है। सो ये लिख रखी थी कि ऑन द पेज एडिट, पेज जो कि आपका पेज नंबर था, ठीक है, 17 मई 2157, मतलब 17 मई 2157। ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लेना। सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब देखो उसने डायरी में क्या लिखा कि देखो आज ना टॉमी कौन है, टॉमी मैंने बताया कि देखो इसका पड़ोस है, ठीक है, इसका पड़ोसी है। मार्जी जो है, मार्जी एक गर्ल है, ओके, मार्जी एक गर्ल है और टॉमी जो है ये आपका एक बॉय है, ओके। सो देखो टॉमी बॉय है, मार्जी गर्ल है। नाउ अब देखो वो अपनी डायरी में, इट मीन्स मार्जी वॉज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी। डायरी एंट्री होता है ना, आप लोग भी पढ़ते हो इंग्लिश ग्रामर में, ठीक उसी प्रकार से मार्जी भी अपना डायरी लिखती थी। तो उसमें जब एक पेज था, मतलब इतना फ्यूचर की बात की जा रही है, इट मीन्स ये जो फ्यूचर में सेट की गई है, ओके। सो उस समय, उस दिन रात को, डायरी जो है रात को ही लिखा जाता है, ठीक है। सो सी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को आज रियल बुक मिला। अब रियल बुक मतलब क्या हुआ, रियल बुक मतलब हुआ वैसा बुक, बिकॉज ऑन दैट टाइम देखो वो लोग के पास टेलीविजन, टेली बुक था, ठीक है, टेलीविजन पे बुक था, टीवी पे, कंप्यूटर पे था, ठीक है, जिस कारण से उन लोगों को तो ऐसा बुक, हम लोग को जो बुक अभी हम लोग के पेपर पे रहता है वो बुक तो वैसा नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए उसको रियल बुक कहा गया, मतलब ऐसा ही हकीकत बुक है, ठीक है, असली बुक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। बुक ऐसा था, बहुत पुराना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज की, मान लो कि आज का बुक है, तो आज का बुक बताओ कितना, लगभग आपका 100, देखो ना कितना साल हो जाएगा इसको, यदि आप कैलकुलेट कर लो तो 2157, ठीक है, और यहाँ पे 2023, ऑल राइट। 7 में से 3 जगह 4, 5 में से 2 जगह 3 और 1, मतलब इस लगभग 134, ठीक है, 134 साल हो गया, ऑल राइट। सो 134 साल समझ सकते हो कितना है। नाउ इट वॉज अ, अब देखो मार्जिस ग्रैंड फादर्स वंस टू सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय। एक बार मार्जी के दादाजी जो थे, मार्जी के दादाजी, उस मार्जी के दादाजी ने मार्जी को बताया था कि जब वो एक छोटे से बच्चे थे, ठीक है, तब उसके दादाजी, ठीक है, दादाजी के दादाजी, इट मीन्स मार्जी के दादाजी ने उनको यह बात बताई थी। लेकिन यह बात जो, एक बार ध्यान से क्लियर कर लो, देखो ये मार्जी हुआ, ठीक है, मार्जी, ऑल राइट, ये मार्जी हुई, ओके। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखो ये मार्जी हो गई, मार्जी के दादाजी, ग्रैंड फादर, ओके, मार्जी के दादाजी ग्रैंड फादर। अब इसके बाद दादाजी के दादाजी, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। तो समझ सकते हो दादाजी के दादाजी, देखो ये आपके ना, मैं क्या बताऊँ, यहाँ से देखो, यदि मार्जी के दादाजी के पप्पा जी रहते, मार्जी के दादाजी के पापा यदि रहते, तो देखो मैं आपको एकदम इंडियन लैंग्वेज में, मतलब रीजनल भाषा में बताने की कोशिश करूँगा चैप्टर को, इंटरेस्टिंग वे में आप इस चैप्टर को लो, ठीक है। देखो यहाँ पे मार्जी है, मार्जी के दादाजी तो सिंपली यहाँ पे दादाजी का रिलेशन है, ठीक है। अब देखो दादाजी के दादाजी, मतलब मान लो पहले देखो दादाजी का पापा जी क्या लग जाएंगे, इसको क्या लगेगा, परदादा लगेंगे, ठीक है। यदि आप हिंदी में देखो परदादा कहते हैं, ओके, परदादा। और देखो, और दादा का दादाजी तो छेड़दादा लगेंगे, ओके। सो उसका क्या रिलेशन हो रहा है, छेड़दादा। और आप इंग्लिश में इतना मुझको आई डोंट नो अबाउट इट, ओके। सो आप देखो यहाँ पे इतना आपको रिलेशन नहीं रखना है, आपको बस याद जाना कि मार्जी के दादाजी ने मार्जी को बताया कि जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी ने क्या बताया था कि
देयर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन बुक। एक ज़माना हुआ करता था, एक समय हुआ करता था जब सारे जो चीज़ें थी, जब सारे स्टोरीज थे उसको पेपर पे प्रिंट किया जाता था, पेपर पे उसको लिखा जाता है, ठीक है। तब सारे वक्त उसको पेपर पे लिखा जाता था। अब देखो, दे टर्न द पेजेस, यहाँ तक क्लियर है। दे टर्न द पेज, इट मीन्स अब वो लोग पेज को टर्न किए। दे यहाँ पे रेफर किया जा रहा है मार्सी एंड टॉमी को। ओके, मार्सी एंड टॉमी को दे रेफर दे। अब देखो, विच वर येलो एंड क्रिंकली। पेज कैसा था? पेज येलो एंड क्रिंकली था। पहले भी बताया कि ये बुक जो था बहुत पुराना था, ठीक है। सो पेज देखो बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है, पेज पे पीलापन आ जाता है ना, ठीक है। येलो एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, ठीक है। बहुत सारे बुक पे लाइन आ जाते हैं, मोड़ आ जाता है, ठीक है। जब आप बुक को क्या अगर ऐसे से मोड़ दोगे, क्रम्बल कर दोगे, तो उसके बाद आप देखोगे तो बहुत सारा, आप कोई भी पेज लेके देखो, उसको क्रम्बल कर दो। क्रम्बल मतलब तो उसको मोड़ दो और उसके बाद आप देखोगे और उसको अनफोल्ड करोगे, उसके बाद देखोगे उस पर बहुत सारी आपके ऐसे मतलब स्क्रैच, ये सब ऐसे कुछ दिखेंगे, तो उसी को कहते हैं क्रिंकली। ओके, सो क्रिंकली, क्रिंकल, आप क्रिंकल से बना है क्रिंकली। ओके, ये आपका एग्जेक्टिव हो गया। एंड इट वॉज ऑफुली फनी। अब देखो यहाँ पर से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड बुक्स दैट स्टूड स्टिल, और ठीक है। सो ये बहुत ही ऑफुली मतलब वैरी, ऑफुली मतलब क्या होता है? वैरी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड इंस्टेड ऑफ मूविंग, ठीक है। ये बहुत ही फनी था कि वैसे वर्ड्स को रीड करने के, जो कि आपका बिना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मूविंग, बिना मूव किए, जो कि मूव नहीं कर रहे थे, वो जो थे क्या करते, वो सपोज, दे वर सपोज टू, किस प्रकार से थे? ऑन द स्क्रीन, यू नो, ठीक है। इट मीन्स देखो वो वर्ड्स जो थे, इट मीन्स दैट वर नॉट मूविंग, एंड वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे, जैसे कि वो कंप्यूटर पे पहले से, इट मीन्स बिफोर दैट टाइम, जब मतलब वहाँ पे वो लोग कंप्यूटर पे जिस प्रकार से, स्क्रीन पे जिस प्रकार से वर्ड मूव कर रहे थे, इन दैट वे द वर्ड्स दैट इन द रियल बुक डिड नॉट मूव। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, और जब ये बुक हुआ, ये कॉपी हुआ, ठीक है, ये बुक हुआ, तो बुक का पेज, ये तो ऐसे ऐसे पेज हो, पेज, जब ये देखो ऐसे दो बुक होते, ठीक है, तो बुक का जब ये पेज हुआ, जब इस बुक के पेज को ऐसे ऐसे फोल्ड, एक बार आप पेज नंबर 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, और फिर 4 पे गए। जब 4 पे गए, फिर 4 से फिर 1 पे आए, तो देखिए कि पेज तो वहीं पे है, सारा टेक्स्ट तो वहीं पे, इट मीन्स बुक जो था मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में ही देख सकते हो कि वहाँ पे बुक जो थे मूव कर रहे थे। नाउ एंड देन, ओके, सो जब उसको वापस किए तो बुक्स होते सेम और सेम जगह पे थी। ओके, एंड इट हैड बीन व्हेन दे रेड इट फर्स्ट टाइम। ओके, जब उन्होंने उसको रेड किया फर्स्ट टाइम में, तो जिस प्रकार से था वैसा ही एग्जैक्ट टू कॉपी वहीं पर का, जहाँ पे पोजीशन है, जो वर्ड है, सेम एट द सेम प्लेस दे वर स्टोर्ड। अब देखो, छी छा चौमी, अब बोले छी, आप बोलते हो छी, देखो छी बोलते हो ना, तो वही आप छी बोलते हो हिंदी में, ठीक है, विस्मयादि बोधक होता है, तो आप छी बोलते हो, तो मतलब क्या हुआ? छी, तो उसी प्रकार से यहाँ बोले छी, मतलब ऐसे ही समझो, क्या बेकार का किताब है, क्या कचरा है। तो वेस्ट मतलब क्या होता है? क्या कचरा है। अब देखो ये टॉमी बोलता है, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आपका बुक खत्म हो जाए, थ्रू विद द बुक मतलब क्या हो? जब आप बुक फिनिश कर ले तो बुक खत्म हो जाता है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप सिंपली क्या करते हो? तो फेंक देते हो। जैसे कि हम लोग जब हम लोग का बुक होता है, ठीक है, तो हम लोग का बुक होता है, तो हम लोग को होता है ना कि आप, बहुत बच्चे करते हैं कि सेशन जैसे ही ख़त्म हुआ तो क्या करते हैं? बुक को बेच देते हैं, कबाड़ वाले सब के लिए, कबाड़ वाले को बेच देते हैं, या फिर ऐसे ही दूसरे को ऐसे फेंक देते, कबाड़ के लिए रख देते हैं, एक साइड में उसको रख देते हैं। अब देखो उसको फेंक देते, ये क्या है? टॉमी का ये क्या कर रहा है? एजम्पशन कर रहा है, इट मीन्स ऐसा सोच रहा। ओके, अब देखो आई गेस, अब वो गेस किया, मैंने बताया ना एजम्पशन कर रहा है, एजम्पशन मतलब गेस किया। अब देखो अब क्या होता है कि आवर टेलीविजन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस ऑफ बुक, ठीक है, हमारे जो टेलीविजन स्क्रीन है इस पर कम से होना ही चाहिए कि मिलियंस ऑफ बुक्स है, ठीक है, मिलियंसों में बुक्स होते हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर मतलब काफ़ी, और ये काफ़ी है, इतने सारे बुक स्टोर करने के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। आई डोंट थ्रो इट अवे, इसलिए मैं इसको फेंकूंगा नहीं, ठीक है।
बोलते हैं कि देखो आपके क्या होता है कि आपके घर में प्लेस ज़्यादा बुक ज़्यादा होते हैं, आपके प्लेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, इसका सब बुक को फेंक देते हो, इसका मतलब यह हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये हुआ कि पहले बुक जो क्या था, बुक जब आपका बुक फिनिश हो आप फेंक देते हो, लेकिन यहाँ पे टॉमी जो अपना बुक को नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी आप मिलियंस में भी इस बुक्स को स्टोर कर सकते हो, जो कि काफ़ी था। नाउ सेम विथ माइन, मार्जी बोलती है मेरे साथ भी वही, क्योंकि मार्जी भी तो उसी समय की थी, तो मेरे साथ भी वही है। सी वॉज 11 and had not seen as many books as Tommy had। अब देखो मार्जी जो थी, यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है कि मार्जी कितने साल की थी, तो मार्जी जो थी वो 11 years old सी वॉज, एंड टॉमी वॉज 13 years old। हियर यू कैन सी। सो मार्जी जो थी 11 years की थी, जिस कारण से वो उतनी सारी बुक नहीं देख पाई जितना कि टॉमी देख चुका था। ठीक है, अब देखो आपका जैसे कोई का उम्र है, एनीवन इज हैविंग 11 years old एंड द नेक्स्ट वन इज 13 years, देन 2 years तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ ही रहा है ना। 2 years में तो कुछ ना कुछ तो ज़्यादा सीखेगा। जिस कारण से बताया जाए कि टॉमी ने जितना बुक देखा है उतना मैंने बुक नहीं देखा, क्योंकि वो जो थे वो आपके 1 साल छोटे थे। ओके, अब सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्जी बोलती है तुम्हें ये बुक कहाँ से मिला, कहाँ से मिला, बुक आया तुम्हारे पास कहाँ, अभी तो ऐसा कुछ बुक नहीं मिलता। इन माई हाउस। अब टॉमी बोलता है कि मेरे घर में मिला है। कहाँ मिलेगा, घर में मिला है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। अब उसने पॉइंट किया, बताया ऐसे ऐसे करके बताया, बिना देखे हुए बताया वहाँ 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 पे मिला होगा, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब क्यों, क्योंकि ऐसे ही मतलब अपने बुक में पढ़ने में वो बिजी था, और बोला कि वहाँ पे मिल रहा, और बोले कि वहाँ पे था। अब देखो क्यों उसने ऐसे बिना बिना बताए, क्योंकि वो बिजी इन रीडिंग, पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक्स। अब बोला कि एटिक्स में मिला। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट करके बताया था कि वहाँ पे ऐसे कुछ मिला। ठीक है, तो वहाँ पे एटिक्स ऐसा प्लेस होता है ना, जैसे कि आपके स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम के जस्ट लाइक प्लेस होता है। तो यहाँ पे क्या स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, छत के नीचे का जो स्पेस होता है ना, यूज एज अ स्टोर रूम। छत के नीचे का जो स्पेस होता है जिसको स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है, इसको आप सीढ़ी घर भी कर लेते हो। ठीक है, कभी काल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो छत के नीचे का जो स्पेस उसको आपके स्टोर रूम के तरह स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग एटिक्स कहते हैं। तो उसको एटिक्स में मिला। एटिक्स में होता है ना कि आपका बहुत सारे सामान रखे जाते हैं, तो वहीं पे हो सकता है कि दिवाली का टाइम रहा होगा, दिवाली के टाइम पे ऐसे ही होता है। ठीक है, साफ़ सफाई तो मिल ही जाते कुछ ना कुछ। अब टॉमी पूछे, अब मार्जी पूछे व्हाट्स इट अबाउट, ये बुक क्या चीज़ के बारे में, इसमें है क्या। स्कूल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, ये बुक है स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में। ओके, अब देखो